हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, जल शक्ति। ये बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी के हिसाब से भी, ज्योग्राफी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट के वे में भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूं, पॉलिटी की वे में जब पॉलिटी में मेन क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी दो मिनिस्ट्री जिसकी वजह से मर्जिंग करने की वजह से एक न्यू मिशन स्टार्ट हुआ है, एक न्यू मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, तो वो पॉलिटी में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा ये आ सकता है कि ज्योग्राफी की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड या वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड तो है ही है। साथ में जैसे आप कह सकते हैं कि व्हाट वी कैन से ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ सकता है कि किस तरह से रिवर रिजुविनेशन हो रही है। तो ये तीनों तरह से आ सकता है। और ये फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि कितने परसेंट जीडीपी यूटिलाइज हो रहा है वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट और इस ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में। तो ये सारी चीज़ें के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल शक्ति के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा ब्लॉक में लिखा है इसके बारे में। एज यू कैन सी, जो जल शक्ति है ये एक्चुअली एक आप बोल सकते हो एक अब तो एक सेक्टर, लेकिन ये मिनिस्टर के अंडर आता है। तो इसमें दो मिनिस्ट्री को मर्ज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, प्लस इट इज़ मर्ज्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ इसको मर्ज कर दिया है। ये दो मिनिस्ट्री है और उसके बाद जाके मर्ज करने के बाद ये बनती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एज द नेम सजेस्ट इज सेल्फ, जल शक्ति मतलब कि आपको जो आपका वाटर है, वाटर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये अच्छी तरह से है। और आपको कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ये ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो रहा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अंडर जल जीवन मिशन। So they are saying under Jal Jeevan Mission, domestic tap connections will be given to the rural households by the end of 2022। तो इन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ 22 सारे जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है उनको डोमेस्टिक टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, लेकिन ये कहते हैं कि जो जल जीवन मिशन है, इसका जो मेन एम है, इसका मेन एम है कि ये प्रोवाइड करना चाहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 24 फॉर एवरी रूरल फैमिलीज। फंक्शनल मीन कि टैप तो पहुँचा रहे लेकिन उनमें पानी नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा, पानी आना चाहिए ना। सो तो वाटर कनेक्शन वो देंगे, और ये क्लीन वाटर देंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है। तो ये स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के लिए, रूरल फैमिलीज़ के लिए देंगे, जो जहाँ पे वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, क्लीन वाटर नहीं है लोगों के पास। तो वही उसी एम को लेकर ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। और ये इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2019। और इसका जो मेन एम था वो था मैक्सिमम लोगों को हाउस होल्ड कनेक्शन, टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाए। तो अभी तक मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा 91% जो कनेक्शंस है वो प्रोवाइड कर चुकी है सरकार। तो इसमें बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव, इस वजह से ही हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरे भारत में 8वें स्थान पे, 8th पोजीशन पे है। एज यू कैन सी, आई हैव मेंशनड इट हियर। Okay, next is government dedicated the Coal Dam Lift Drinking Water Supply Scheme for AIMS Bilaspur and Hydro Engineering College Bandla Bilaspur। सो जो कोल डैम वाटर है, ये एक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये शिमला के लिए भी लागू की गई है।
तो शिमला में भी मतलब वाटर प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस कोल डैम लिफ्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ये शिमला के लिए भी है, और इन्होंने बिलासपुर के लिए भी बोला है, एम्स बिलासपुर के लिए, और साथ ही साथ ये जो बांदला कॉलेज है, इंजीनियरिंग हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ये जो कोल्ड डैम है, ये एक्चुअली इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, इट वाज केप्ट बाय दी अटल बिहारी वाजपेयी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। और ये जो कोल डैम है, इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड ऑन दी सतलुज रिवर अपस्ट्रीम द देहरा पावर हाउस, ओके। तो ये बिलासपुर पे है ये कोल डैम। सो ये इस स्कीम का आप देख सकते हैं कि जो डैम है, ये कितने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस डैम का जो पर्पस था लॉन्च करने का, इसको सॉरी इसको बिल्ड करने का, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। सो ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये हमारे को कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर जो शिमला में अब प्रॉब्लम आ रही है वाटर स्कैसिटी की, वाटर की कमी हो रही है। तो उस पर्पस से भी ये इनिशिएटिव, ये स्कीम स्टार्ट हुई है, और ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को बेनिफिट कर रही है। Next is a state level water testing laboratory will be set up in 22-23, which will have the facility to conduct 70 type of test as per the Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol of the Government of India. नाउ व्हाट कि स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, एक वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सेटअप की जाएगी अराउंड 22 और 23 ईयर विद इन द पीरियड ऑफ दिस ईयर, इस ईयर में, ठीक है। 22 और 23 के अराउंड ये जो लेबॉर्ट्री है, ये सेटअप की जाएगी। और इसके जो मेन फैसिलिटी की कि ये इट विल बी एबल टू कंडक्ट बहुत से, कम से कम 70 टाइप्स ऑफ टेस्ट ये कर पाएगी। तो आप खुद सोच सकते हो जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो कितनी बेटर हो जाएगी। वाटर अच्छा है तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। हमारी हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप है बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सच में हम जल शक्ति बोल सकते हैं। हमारी पावर बनती जा रही है, वाटर इज़ बिकमिंग अ पावर, हमारी ताकत बन रही है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए ये सारी जो है एक बोल सकते हैं आप इनिशिएटिव है, दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो ये लेबॉर्ट्री है, ये इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, दैट इज़ यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। आपको ये नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें लिखा है यूनिफॉर्म, मीन सबके लिए एक जैसा ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मीन गुड वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर, गुड वाटर क्वालिटी। एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल कि आप उसको मॉनिटर करना है कि जो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है दैट शुड बी फाइन एंड गुड, और सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, ऑल ओवर दी स्टेट एक जैसी होनी चाहिए वाटर की क्वालिटी। सो दिस प्रोटोकॉल हैव बीन गिवन बाय दी दिस प्रोटोकॉल इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इज़ आपने थोड़ा सा इसमें बजट के बारे में बताया। इन्होंने कहा है कि जल शक्ति पे कितना पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं इंडिया। तो ये इंडिया में सॉरी अवर स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश, तो ये कम से कम 2772 करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर जल शक्ति सेक्टर। तो हमें हमारी हिमाचल सरकार को 2772 करोड़ की राशि प्रोवाइड की गई है जल शक्ति सेक्टर के लिए। तो जो जल शक्ति सेक्टर है ये बहुत अच्छा सेक्टर उभर के आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो वाटर मैनेजमेंट को या रेन स्ट्रेस्ड एरियाज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे इंडिया में वाटर स्केसिटी प्रॉब्लम थी, पानी की कमी रह रही थी, उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये दूर कर रही है। तो ये
लगभग हर स्टेट में ये एप्लीकेबल है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे एरियाज़ है, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे पानी का इशू रहता है, प्रॉब्लम रहती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इस सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2019 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आई हैव टोल्ड यू, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जोग्राफी, जोग्राफी के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इकोनॉमी वाइज भी। तो थैंक यू एवरीवन।